मुझे भाई थोड़ा मुझे मालूम नहीं था कि आपको कहीं जाना है, पर आपका चर्चा में शामिल होना बेहद ज़रूरी है हमारे लिए। मुझे ये बताइए, बस इफ्तारी हो रही थी या कुछ और पक रहा है बिहार की राजनीति में? हमारे यहाँ खुद हम देखिए, राजनीति में हम तो अभी खुद ही जहाँ पर इफ्तार का आयोजन है वहाँ उपस्थित थे। सिर्फ आपके इस डिबेट के लिए हमने समय दे दिया, नहीं तो हमारे पास 1 मिनट का समय नहीं। मेरे सामने सारे मेहमान आए हुए हैं, हम आज मेजबानी में हैं, तो इसलिए हम तो मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ आपका, और मैं माफी भी चाहूंगा कि मुझे पता नहीं लगा कि आप हाँ इतना देर से इंतजार कर रहे थे। पर पक क्या रहा है ये बताइए? मेहमान नवाजी तो कर रहे हैं, मेहमान नवाजी ये अदावत कितनी लंबी जाने वाली है? देखिए, नहीं, ये इफ्तार जो आज का दावते इफ्तार था, इसके कई राजनीतिक मायने निकाले जाएंगे और निकाला भी जाना चाहिए। क्यों नहीं निकाले जाएंगे? हम गोल मटोल बात घुमा फिरा कर करने वालों में नहीं है। सुकेश जी ने और आपने अच्छी तरह से विश्लेषण कर दिया, और जो पॉलिटिकल पंडित हैं, समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो अनाड़ी हैं। अब कुछ बचा नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरह से तेजस्वी यादव जी ने बिहार की जनता का दिल जीता है, तो अब विरोधी भी इस बात की लोहा मानते हैं कि तेजस्वी यादव जी में दम है, और बिहार को सजाने संवारने का जो संकल्प तेजस्वी यादव जी ने लिया है कि पढ़ाई की, कमाई की, दवाई की, सिंचाई की, सुनवाई की, कार्रवाई की बात हम करते हैं। तेजस्वी यादव जी ने सभी जात, सभी धर्म, सभी वर्ग के लोगों का समर्थन हासिल किया। विधानसभा के उपचुनाव परिणाम ये दिखा रहा है। तो बीजेपी तो पूरी तरह से बीमार है, और आदरणीय नीतीश कुमार जी उस बीमारी में कितने दिनों तक रहेंगे, ये भी सोचने वाली बात है। आरजेडी के दरवाजे खुले हैं, आरजेडी तैयार है गठबंधन के लिए नीतीश कुमार के साथ। नहीं, ये डिबेट में हम नहीं कह सकते हैं। आरजेडी तो हमारे पास एक ऐसा नेतृत्वकर्ता तेजस्वी यादव जी के रूप में मिला है, जिसने बिहार की 12 करोड़ जनता का विश्वास जीत लिया, सभी जात धर्म का। और आदरणीय नीतीश कुमार जी हो चाहे बीजेपी के, सारे लोग ये मानते हैं कि तेजस्वी यादव जी में वो दम है, वो क्षमता है, जिसके दम पर वो बिहार को सजा संवार सकते हैं। तो इसलिए आदरणीय नीतीश कुमार जी आशीर्वाद तो 2015 दोहरा सकता है अपने आप को? 2015 वाली स्थिति फिर से आ सकती है क्या? मैं बिल्कुल सीधा पूछ रहा हूं। अभी शरद यादव भी अपनी पार्टी का जो भी उसकी वक्त है विलय कर लिया आरजेडी में। अब नीतीश कुमार, सारे पुराने साथी देखिए अब क्या साथ आते दिख रहे हैं? देखिए राजनीति, देखिए संदीप जी, राजनीति तो संभावनाओं का खेल है। संभावनाओं के द्वार हमेशा खुले रहते हैं। ये कोई गारंटी नहीं दे सकता है कल क्या होगा, लेकिन हम आपको इतना जरूर संकेत दे रहे हैं कि बिहार की राजनीति में बड़ा उलटफेर देखने के लिए मिलेगा, और राजनीति का तापमान मौसम के तापमान से भी ज्यादा बढ़ा हुआ है। इस बात को आप भी समझ रहे हैं। अखिलेश सिंह चुनौती देते हुए सवाल पूछ रहे थे, मृत्युंजय अखिलेश सिंह ने ये सवाल पूछा, अरे क्या नीतीश कुमार तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना देंगे? तो नीतीश कुमार, अरे देखिए, तेजस्वी को आप मुख्यमंत्री बनाए रखने के लिए तैयार हैं, या तेजस्वी खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं? बना देता है क्या? हाँ, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री क्यों बनाएंगे और कैसे बनाएंगे? जनता बनाती है। जनता ने नंबर 1 पार्टी बनाया, तेजस्वी यादव जी को अपना चुना नेता, जनादेश को शासनादेश से पलटा गया था। ये बात नीतीश कुमार जी को भी पता है, बीजेपी को भी पता है। तो जनता बनाती है मुख्यमंत्री, और जनता के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी हैं, और वो दिन दूर नहीं जब तेजस्वी यादव जी की ताजपोशी होगी। बोचहा तो झांकी है, असली फिल्म तेजस्वी यादव की ताजपोशी अभी बाकी है। मृत्युंजय जी, आप ये कह रहे हैं, जो मैं समझ रहा हूं, कि आरजेडी और जेडीयू जो है वो एक नेचुरल एलाई है। मैं ठीक समझ रहा हूं? नहीं, देखिए एक बात तो स्पष्ट है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी आदरणीय लालू प्रसाद जी के विश्वविद्यालय से ही निकले हैं। छोटे भाई बड़े भाई का रिश्ता है, लेकिन वो गलती करके भ्रमजाल में फंस करके बीजेपी आरएसएस के गोद में चले गए, तो उनका तो दम वहां घुट रहा है।
और उनको मिला क्या? हाथ जोड़कर मांग रहे थे पटना विश्वविद्यालय को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा तो नहीं दिया, विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया, महंगाई चरम पर, बेरोजगारी चरम पर, क्या मिला डबल इंजन में? तो इसीलिए अब जनता के मूड और मिजाज को सब लोग समझ रहे हैं। जनता चाहती है कि दोनों साथ आ जाएं, आप ये कह रहे हैं। कहा जाता है नहीं मृत्युंजय जी, जनता चाहती है कि दोनों साथ आ जाएं। सिंहासन खाली करो कि जनता क्या चाहती है? हम जनता चाहती है सिंहासन खाली करो कि तेजस्वी आती है, सरकार बनाएगी। बोचहा से यही संदेश और है। नीतीश कुमार इसके लिए तैयार हैं। खाली करो, तो क्या जनता आती है। अब मृत्युंजय तिवारी, क्या आप मुझे ये कह रहे हैं कि दरअसल ये जो इफ्तारी हो रही है, एक मिनट सुनिए ना, ये जो इफ्तारी हो रही है मतलब तेजस्वी की ताजपोशी की तैयारी बिहार में, तो इसका मतलब ये हुआ नीतीश कुमार राष्ट्रीय फलक पर 2024 की तैयारी में उतरेंगे, ये चल रहा है क्या? ये पका रहे हैं आप रणनीति? हमने ये नहीं हमने कहा दावते इफ्तार में सब लोग, सभी राजनीतिक दल के लोग, माननीय मुख्यमंत्री जी, विपक्ष के नेता चिराग पासवान, सब लोग मिल करके, शाहनवाज हुसैन जी, बिहार की तरक्की के लिए, बिहार की बेहतरी के लिए, बिहार के विकास के लिए दुआ सबने मांगी है। आज कोई सियासत की बात नहीं, लेकिन जब सियासतदान लोग एकजुट होंगे, एक दूसरे के यहाँ जाते हैं तो सियासत की बात चलती है। तो सियासत जो पॉलिटिकल पंडित है वो अपने अनुसार से नहीं, इतना आसान नहीं होता ना, आप भी जानते हैं। नीतीश कुमार इफ्तार करते हैं तो आरजेडी को न्योता नहीं होता, और इस न्योते का कोई ऐसा लिखा थोड़ा है। आप 5 साल में तो पहली बार इफ्तार पार्टी कर रही थी आरजेडी कि उनको आना जरूरी है, उनका आना और आपको ना बुलाना, इसी में तो कहानी है। संदीप जी, हमने तो स्पष्ट पहले ही कर दिया कि ये आज का इफ्तार, ये कई मायनों में ये दिख रहा था कि तेजस्वी यादव जी के प्रति सभी का प्यार दिख रहा है, चाहे वो विरोधी भी हो वो भी दिख रहे हैं। अगर उस तेजस्वी जी में ओजस्वी प्रतिभा दिख रहा है आदरणीय नीतीश कुमार जी को, तो एक अभिभावक के रूप में आशीर्वाद तो दे ही सकते हैं। लेकिन राजनीति की जो बात है, इसमें कहीं कोई सियासत आज के दिन नहीं, आज के तो दिन सिर्फ इफ्तार। हम नीचे ब्रेकिंग न्यूज चला रहे हैं मृत्युंजय तिवारी, बिहार की जनता की आप भलाई के बयान का ब्रेकिंग न्यूज चला रहे हैं कि बिहार की राजनीति में बड़ा उलटफेर होगा। कब होगा, कितने दिन लगेंगे? ये तो होगा, हम दावे के साथ कह रहे हैं कि बिहार में बड़ा खेला होकर रहेगा। बीजेपी को जनता को ठगने का सूद और ब्याज से साथ बदला लेंगे। एक और ब्रेकिंग न्यूज चलाना चाहिए। हाँ। समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो अनाड़ी हैं। वो अखिलेश जी से पूछिए कि वो नहीं समझे क्या। अखिलेश से अभी पूछेंगे, पहले बात पर्दे में रहने दीजिए, पर्दा ना हटाइए। पर्दा जो उठ गया तो फिर आगे भेद खुल जाएगा, पर्दा हट गया खुल जाएगा, राज खुल जाएगा। आज का दिन सिर्फ दावते इफ्तार का है, अब आगे का इंतजार कीजिए। आगे का इंतजार कीजिए। AK वाजपेयी